हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे हायर एजुकेशन के कुछ करंट की बात करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है, नोट डाउन भी कर लेना। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि आपका जो पेपर 1 है यूजीसी नेट का, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और किसी का अगर पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसका कोड नंबर 89 है, तो उनके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो इन्वायरमेंटल साइंस का स्टूडेंट है यूजीसी नेट का या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी वगैरह का, यूजीसी नेट के लिए भी अगर इन्वायरमेंटल साइंस को पेपर दे रहा है, तो हमारा एक अदर चैनल है और उस चैनल का नाम है इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG। तो वहाँ जा सकता है और उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम हायर एजुकेशन के करंट की बात करते हैं। आपने जो MHRD नाम सुना है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये यूजीसी नेट यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकती है। ना करे, आपको पता भी होना जरूरी है, करंट की बात है। तो उसका जो MHRD का नाम है वो बदल दिया है और अब क्या नाम कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आपको ध्यान रखना है। क्या कर दिया है, जो आप HRD जो नाम अभी सुनते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको क्या कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जैसे ही प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अपना अप्रूवल दिया चेंज के लिए, वैसे ही इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो अब इस मिनिस्ट्री, आप अभी अगर गूगल करोगे MHRD तो आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अब MHRD ना होके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। ठीक है, तो आपसे ये यूजीसी नेट किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकती है, यूजीसी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है कि अभी कौन से डिपार्टमेंट का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है, तो आप कहोगे HRD का। या फिर ये पूछ सकती है कि HRD का नाम बदल के क्या किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बात समझ में आ गई। जैसे ही रामनाथ कोविंद जी ने, जो अपने राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने जैसे ही अप्रूवल दिया तो चेंज हो गया। और जो अप्रूवल तो इन्होंने दिया है, पर डिमांड किसने की थी, ये कि इसका नाम चेंज होना चाहिए, ये डिमांड की थी जो अपनी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, उसके जो हेड थे, चेयरपर्सन थे, या वो पूरी कमेटी थी, उन्होंने इसका सजेशन करा था कि HRD का नाम बदल के क्या कर दिया जाना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे देना चाहिए। तो अभी अप्रूवल के लिए भेजी गई थी और रामनाथ कोविंद जी ने इसको अप्रूवल कर दिया है। तो अब इसका नाम क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आगे मैं कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं जो आपसे पूछा जा सकता है। ये जो रिकमेंडेशन दिया था, न्यू ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने रिकमेंडेशन दिया था, और इसका जो पैनल है वो हेड कौन थे, आपको ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके जो ड्राफ्ट कमेटी है, उसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके चेयरपर्सन थे जो इसरो के चेयरमैन रहे हैं, के कस्तूरीरंगन जी, ये थे। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके आई है, ठीक है ना, उसके जो हेड थे या फिर उसकी जो ड्राफ्ट कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे, के कस्तूरीरंगन जी थे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूजीसी नेट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें। ये इतनी बात आप ध्यान रखना। और एक हिस्ट्री की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। हिस्ट्री का मतलब इसी की, MHRD की ही हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये आप आज से पहले MHRD देख रहे थे, HRD देख रहे थे, इसको पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। ठीक है ना, ये लेकिन इसका 1985 में 1985 में इसको HRD बोला गया था। ठीक है ना, याद रखना, पहले भी ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। ठीक है, लेकिन इसको 1985 में क्या नाम दिया गया, HRD नाम दिया गया। ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ HRD कब दिया गया, 1985 में दिया गया। ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी जी थे, तब इसको क्या नाम दिया गया, 1985 में मिनिस्ट्री MHRD। इससे पहले भी ये क्या थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था। ठीक है, और अभी भी वापस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, चित्त को रिलैक्स करके सुनना। ठीक है, और उस टाइम जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी नेक्स्ट ईयर ही, जैसे ये 1985 में बना था MHRD, तो नेक्स्ट ईयर ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी और उसमें अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। ठीक है, वो थोड़ी हिस्ट्री बता रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, और जो उस टाइम ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा बैक में जाके भी अगर यूजीसी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इसमें चेंजेज हुए हैं। तो PV नरसिम्हा राव जी हैं, वो पहले MHRD मिनिस्टर बने थे राजीव गांधी कैबिनेट में। ठीक है, PV नरसिम्हा राव बिकम द फर्स्ट HRD मिनिस्टर इन राजीव गांधी कैबिनेट। ठीक है, जब HRD बोला गया, नाम चेंज हुआ 1985 में, तो जो फर्स्ट जो मिनिस्टर बने वो कौन थे, PV नरसिम्हा राव थे। और उस टाइम जो मिनिस्टर
मिनिस्टर थे और राजीव गांधी कैबिनेट में थे वो, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। रख लोगे क्या? ठीक है, ये कुछ हिस्टोरिकल इसकी ही बातें थी, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि MHRD का पहले 1985 नाम कब रखा गया HRD, तो 1985 में रखा गया। पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, अब से फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, जैसे आपने इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग पढ़ते हैं, आप NIRF की भी पढ़ते हैं, एक और रैंकिंग होती है दैट इज़ ARIIA, ठीक है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्या है ARIIA? ये है अटल रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट। ये आप ध्यान रखना है। ये रैंकिंग किस लिए होती है? इनोवेशन और अचीवमेंट्स के लिए रैंकिंग होती है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट, ARIIA, ठीक है, ARIIA, ठीक है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, क्या क्या नए इनोवेशन किए हैं, ठीक है ना, इस पे एक रैंकिंग होती है। तो इसमें कौन सा फर्स्ट पे है, कौन सा किस पोजीशन पे है, ये तो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो फर्दर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। लेकिन अभी इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे फ्रेंड्स? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये होती क्या है, इसके कुछ जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये क्लियर हो जाए कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, तब आगे हम रैंकिंग की बात कर लेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट, ARIIA, ये क्या इनिशिएटिव है, ये किसने लिया है? ये इनिशिएटिव लिया है इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी MHRD ने ही इनिशिएटिव लिया था इसका, ठीक है। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें एक सिस्टमेटिकली क्या होती है, रैंक होती है ऑल जो मेजर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। आप देखना ये किसकी रैंकिंग करती है? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्या करती है, रैंकिंग करती है, एंड यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, इन इंडिया ऑन किसके लिए करते हैं, किससे रिलेटेड ये रैंकिंग करती है। ये दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, किससे रिलेटेड ये क्या करती है, रैंकिंग करती है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये कीवर्ड है आपके लिए जो आपको याद रखना है, किसके लिए रैंकिंग करती है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए करता है, ठीक है। ये जो रैंकिंग, अटल रैंकिंग की बात हो रही है, ये हायर एजुकेशन के जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी रैंकिंग करती है। किस मामले में रैंकिंग करती है? इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, कितना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुआ है और कितना इनोवेशन हुआ है, उसमें रैंकिंग करती है। कौन सी इंस्टीट्यूट ने कितना इनोवेशन अच्छे से किया है, कितना एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया है, कितना बजट उन्होंने क्या वहाँ पे खर्च किया, एक्सपेंडिचर किया है, ये सारी की सारी को देख के ही इसकी रैंकिंग निकलती है। आपको बात समझ में आ रही है ना? ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अमंग किसके बीच? स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच क्या क्या एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन की बात हुई है। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो नोट की तरह संभाल के रखना है और आपको नोट डाउन भी करना है। अगर बात करें GII होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंक 81 थी, कब? 2015 में। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। 81 रैंक थी 2015 में, किस में? GII में, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक। और 2019 में ये रैंक कितनी है? 52 है। तो ये याद रखना, ये नया डाटा है, 52 रैंक है किस में? GII में, ठीक है। तो अब देखो 81 रैंक थी किस में? 2015 में, और अब रैंक है 52, यानी कि सुधार हो रहा है, ठीक है ना, किस में? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सुधार हो रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो GEI है ये 2019 का ही डाटा है, 78। जो GEI है यानी कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स में जो भारत की पोजीशन है वो 78 है, यानी कि 78वीं पोजीशन पे है। ये 2019 का डाटा है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रख लोगे, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो UGC नेट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे अगर मैं बात करूँ, इसी की इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अटल वाली स्कीम रैंकिंग की ही, ठीक है। तो इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ARIIA है, ठीक है ना, इसमें कितने पैरामीटर्स को स्टडी किया जाता है। जैसे हमने NIRF के बारे में बात करी कि कौन कौन से पैरामीटर स्टडी किए जाते हैं, वैसे ही
IIA में भी क्या किए जाते हैं, पैरामीटर्स को स्टडी किए जाते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स को देख के रैंक निकाली जाती है किसी भी इंस्टीट्यूट की। तो इसमें 6 मेन पैरामीटर है, कितने 6 मेन पैरामीटर है, कितने मेन पैरामीटर है 6 मेन पैरामीटर है, और उसको वेटेज दिया गया है 100 में से कैसे कैसे वेटेज दिया गया है ये आप देखना, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। हो सकता है यूजीसी नेट ऐसा क्वेश्चन अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनाने में आए तो बना सकती है। तो अगर बात करें प्रोग्राम एंड अचीवमेंट ऑन IPR, यानी कि जो IPR होता है, और इनोवेशन, स्टार्टअप एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है ना, अगर इन पे अगर कितना वेटेज दिया गया है 7.5 दिया गया है, 100 में से इसको वेटेज दिया गया है, यानी कि कैसे एक्टिविटीज़ की जाती है, कैसा प्रोग्राम चलाया जाता है IPR से लेके इनोवेशन, स्टार्टअप और इंटरप्रेन्योरशिप को लेके कैसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, उसका वेटेज कितना है 7.5। अगर बात करें प्री इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ टू सपोर्ट, जो फैसिलिटी सपोर्ट करे किसको, इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप को, उसको कितना मार्क्स दिया गया है, उसको भी 7.5 वेटेज दिया गया है 100 में से, ठीक है। ये 6 पॉइंट है जिस पे फोकस करती हैं। एक एनुअल बजट कितना स्पेंड करते हैं I&E पे, यानी कि इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप पे, इसको कितने मार्क्स दिए गए हैं, 13 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। समझ में आ रही होगी बेसिक बातें। ये 6 पैरामीटर है जिनको फोकस करते हैं। इन पैरामीटर को आप लिख लो, चाहे याद कर लो, थोड़ा सा 1-2 बार नज़रों से निकल जाएगा ना फ्रेंड्स, याद हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ें थी। कोर्स ऑन इनोवेशन, ठीक है, IPR एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कैसे कैसे कोर्स चल रहे हैं इनोवेशन में, ये सारी चीज़ें देखते हैं। IPR एंड इंटरप्रेन्योरशिप में कैसे कैसे कोर्स हैं, इसके लिए कितना वेटेज है, इसके लिए 5 है, कितना है 5, कितना है 5 है, ठीक है। और IP है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफ़र एंड कमर्शियलाइजेशन को कितने मार्क्स दिए गए हैं, इसको दिए गए हैं 32, कितने दिए गए हैं 32 दिए गए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, 100 में से। तो इसका बहुत ज़्यादा मार्क्स है, देख लेना क्या है ये, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र एंड कमर्शियलाइजेशन पे कितने मार्क्स हैं, 32 है। किसी भी इंस्टीट्यूट को इसमें कितना काम कर रहा है तो 32 से इसके मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और अगर बात करें लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट पॉइंट है सक्सेसफुल इनोवेशन एंड स्टार्टअप एंड फंडिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप, इसको दिए गए हैं 35 मार्क्स, ठीक है, कितने दिए गए हैं 35 मार्क्स, और टोटल कितना है 100। तो इस 6 को कितना कितना वेटेज दिया गया है, इस 6 जो पॉइंट लिखे ना, ये थोड़े से आपको टेक्निकली ऐसे लग रहे होंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट है ये कंफ्यूज ना हो प्लीज़, इसको है ना ऐसे ही याद कर लेना, क्योंकि इसकी हिंदी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और वो तो बिल्कुल ही याद नहीं होगी, मुझे लगता है ऐसा फ्रेंड्स, ठीक है ना, आपको हो सकता है हो जाए। तो आप थोड़ा सा इनको लिख लें और गूगल करके भी देख लें कि प्योर हिंदी में कैसे आ सकता है, तो आप नोट डाउन कर लेना प्लीज़, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमने अटल रैंकिंग की बात करी है, ये नई रैंकिंग आई है, और इसके बारे में कौन सा इंस्टीट्यूट फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, कौन सा सेकंड पे है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे। इसमें बस आपको ये जानना था, ये वाली जो चीज़ थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो रैंकिंग है ग्लोबल, और इसके बारे में जो बेसिक बात थी ARIIA के बारे में, यानी कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन अचीवमेंट। आपसे सीधा अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछे, एक तो ऐसा क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म पूछ ले, ऐसा पूछ सकते हैं, या फिर एक अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन जारी करता है ARIIA को, तो याद रखना अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने जारी किया है, ये अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने जारी किया है, ये ध्यान रखना, अपने जो उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने जारी की है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है, और इसमें किन चीज़ों को हमने कंसीडर करते हैं, तो याद रखना इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, इनोवेशन कैसा है और इंटरप्रेन्योरशिप में क्या डेवलपमेंट कर रहा है, कोई भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसमें रैंकिंग की जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई थिंक आपको सारी बातें आराम से समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी आई है तो दोबारा सुन लें प्लीज़, अपने आप को रिलैक्स रखें, चित्त को शांत रखें, खुश रहें, सब अच्छा है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछना, लेकिन खुशी से पढ़ाई करें, सब अच्छा होगा। और फ्रेंड्स अगर मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर पेपर 1 में किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और पेपर 2 जिनका इन्वायरमेंटल साइंस है, अगर वो स्टूडेंट इन्वायरमेंटल साइंस वाले भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।